क्या है? क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? 10 बार फोन कर चुके हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। तो क्या करूं मैं तनु? हाँ? क्या करूं क्या मैं? I'm trying to get in touch with you सुबह से, मुझे कुछ पता नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। Can you just realize मेरी हालत क्या है? क्या है हालत अभी की वहाँ पर? पूरब ने कुछ कहा कि नहीं कहा? अगर कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं कुछ एस्केप प्लान बना सकूं। Can you just realize? वो सब देखने के बाद मेरी क्या हालत होगी? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी ने कुछ बोला, उसकी हालत क्या है? क्या पूरब ने हमारी पोल खोल दी? अगर ऐसा है तो मैं एस्केप प्लान बना सकता हूँ हमारे लिए। I'll think about something, ताकि हम भाग सके यहाँ से। यहाँ पे जान पे बनी हुई है और तुम्हें भागने की पड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे जान पे आ गई है, इसीलिए भागने का कोई प्लान बना सकते हैं। जान है तो जान है। अभी उसकी नौबत नहीं आई है क्योंकि अभी की सर्जरी हुई है और वो अभी तक बेहोश है। और हाँ, प्रज्ञा को सब कुछ पता चल गया है। उसे पता चल गया कि हम तीनों ने मिलकर उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की थी और उसने मुझे और आलिया को बहुत सुनाया और उसने हमें धमकी भी दी है कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो प्रज्ञा ने तुम दोनों को सुनाया और तुम लोग सुनते रहे? हाँ, तो क्या करते? यहाँ पे अभी से मिलने आए हैं कि लड़ने? वैसे मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी प्रज्ञा की ना जुबान खींच लूं, पर हेल्प क्या करती, क्योंकि हमारी टीम टूट चुकी है। वो आलिया अब हमारी क्राइम पार्टनर नहीं, वो भाई की बहन बन चुकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी माँ, वो डॉक्टर कह रहा था कि अभी को कुछ टाइम में होश आने वाला है और एक बार होश आ जाएगा ना तो वो बेटर फील करेगा। बस जब तक होश नहीं आता उसका ख्याल रखने के लिए कहा। शुक्र है रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अभी को होश आ गया। अब सब अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बच्चों के साथ बुरा होना था वो तो टल चुका। पूरा बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हम अभी को देख सकते हैं? वो कह रहे हैं जब तक उसको होश नहीं आता तब तक मिल नहीं सकते। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, आप लोग यहीं पे रखिए। पूरा भाई का कुछ पता चला? डॉक्टर ने क्या कहा है? वो ठीक तो है ना? कब तक जाकर मिल सकते हैं हम उनसे? क्यों, तुम्हें सीरियसली फर्क पड़ता है? और तुम क्या करोगी अभी के बारे में जान के? क्या उसके पास जाके उससे मिल के हमारी तरह उसको भी बेवकूफ बनाओगी, या हमारी तरह उसे भी झूठे आंसू दिखा के ये दिखाओगी कि तुम्हें भी उसकी कैर है, तुम उसकी फिक्र करती हो? आलिया, कब तक ये नाटक करोगी? अब तो रुक जाओ। सबको पता है तुम झूठ बोल रही हो, सबको पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी तरफ उसे मारने का प्लान बनाती और दूसरी तरफ पूरा मैं भाई को मारना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम भाई को नहीं मारना चाहती थी, तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी। वो तो अभी उस गाड़ी में बैठ गया और पर तुम्हारा मोटिव जो भी हो, तुम्हारा इंटेंशन जो भी हो, तुमने जो भी किया, पर आज अभी की ये जो हालत है ये तो तुम्हारी वजह से है ना, क्योंकि तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी। इस वजह से अभी की यह हालत है। तुम अच्छे से जानती हो कि अभी कितना प्यार करता है दी से। तुम अच्छे से ये भी जानती हो कि अभी दी के बिना जी नहीं सकता। अगर दी को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा, फिर भी तुमने ये सब किया। तुम जानती हो कि अगर गॉड फॉरबिड दी उस गाड़ी में होती, उनको कुछ हो जाता तो अभी तो मर जाता ना, इनडायरेक्टली अभी की भी मौत हो जाती। और अगर इसके बाद भी अगर तुम मुझे आके कहती हो कि तुम्हें अभी की फिक्र है और तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो प्लीज, मैं ये सारी बकवास हैंडल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम नाटक कर रही हो और यहां ये बात सब जान चुके हैं। एक और बात, आज इतना कुछ देख के, ये सब देख के मुझे रियलाइज हो गया कि बुलबुल ने जीते जी तुमसे सिर्फ प्रज्ञा दी की मदद नहीं करी, उसने मुझे भी बचाया, मुझे तुमसे बचाया। अगर बुलबुल मेरी लाइफ में नहीं आती, मुझे उससे प्यार नहीं होता तो क्या पता आज शायद मेरी शादी तुमसे हो गई होती। पर तुम्हारी ये हालत देख के, तुम्हारा ये रूप देख के मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं लाइफ में आज कहां होता, तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा पति होता। माँ, दादी, तो उठ गई? अब आप लोग उठ जाइए, आप लोग घर जाइए, कुछ खा के फ्रेश होके फिर वापस आ जाइए। ऐसे कैसे चले जाए? मुझे पता है तू यहाँ है, लेकिन फिर भी एक बार अभी को होश आ जाएगा ना, उसे देखकर फिर चले जाएंगे। मैं हूँ ना। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग मुझसे ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए घर जाके कुछ खा के फिर वापस आ जाइए। मैं तो हूँ ना यहाँ। अपनी बेटी की बातें सुन रही? अरे अपनी शक्ल देखी है बच्चे तूने, सुबह के 4 बजे वे लगते हैं। जा मुँह हाथ धो ले, थोड़ा फ्रेश हो जा, एक कप चाय पी ले। लेकिन दादी, मैं क्या कर रही हूँ? बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी शक्ल देख बेटा, अब तूने कुछ खाया भी तो नहीं है, जाके मुँह हाथ धो ले और कुछ खा ले। और अगर तू बीमार हो गई ना तो अभी का ध्यान कौन रखेगा?
फिर हमसे मत कराना तीमारदारी, हम नहीं करेंगे। जाके कुछ खा ले और मुंह हाथ धो ले। ठीक है, आती हूँ। थैंक यू सो मच। ये आपका मुझ पर एहसान है और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। हम सब हार मान चुके थे, अपने उन्हें एक नई जिंदगी दी। ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। तू बिल्कुल मत घबरा। क्या मैं नहीं जानती कि अपने पति का प्यार पाने के लिए तूने कितने दुख झेले हैं, कितने इम्तिहान दिए हैं। इस बार दुख नहीं मां लगा था मैं मेरी जान ही निकल जाए। इनके लिए मैं 100 लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर यही नहीं है तो मैं। पर अब कोई बात नहीं ना, अब तो ये ठीक है, हमारे बीच सब ठीक है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक बार ये मिल जाए ना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सब अच्छा कैसे नहीं होगा? जिसके साथ प्रज्ञा जैसी पत्नी हो उसे कुछ नहीं होगा। भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। तेरा कुमकुम तुझे वापस मिल गया है और क्या चाहिए हमें। और फिर आप है ना मेरे साथ, मुझे क्या हो सकता है, मैं तो हमेशा सही रहूंगी। दादी की थकान भी नजर आ रही है। आप लोग घर चले। अरे बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। फिक्र कैसे ना करूं? अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं इनका ख्याल रखूंगी आपका। मुझे भी तो आप लोगों की जरूरत है। आप लोग घर जाकर आराम करके फिर आ जाए। अच्छा सुन, अब अभी को होश आ जाएगा ना, उसे देखकर फिर चले जाएंगे। नहीं, कोई वक्त तो दिया नहीं है, पता नहीं शायद घंटों लग जाए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि उन्हें होश आ जाएगा तुरंत डिस्चार्ज मिल जाए। कुछ दिन तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। और फिर मुझे भी तो जरूरत होगी ना आप लोगों की। अभी इनकी दादी है, जब वो जाएंगे तो मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूँ। अब सरला ये ठीक कह रही, चल हम चल फिर आ जाए। और हाँ, तू बिल्कुल ऐसे ही मिलना मुस्कुराती हुई। हाँ, मैं फोन करती हूँ आपको। मेरी बच्ची की हंसी को किसी की नजर न लगे, ऐसी ही हंसती रहना। हाँ, अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमें और ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अभी को होश आ गया तो हम पे डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करेगा। और निखिल भी यही कह रहा था कि हमें यहाँ से निकल के कोई प्लान बनाना चाहिए हमारे बचने का। कम ऑन लेट्स गो। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रुकना है? और तुम यहाँ पे ये देख रही थी ना कि अभी ठीक है या नहीं, वो कैसा है? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि ही इज आउट ऑफ डेंजर। अब क्या करना है? अब मुझे भाई से मिलना है। जब उन्हें होश आ जाएगा और उन्हें एक बार देख लूंगी तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। और उसके बाद हम चलेंगे धनु। बहन अब भाई को राखी बांध के जाएगी। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही? अभी को जब होश आएगा ना तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे होश आती वो तुम्हें देखते गले लगा लेगा, तो तुम्हारे गले में फूलों की माला डाल देगा। फूलों की माला डालेगा। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे गले में नहीं, हमारे फोटोज पर। अरे कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा ये जानते हुए भी तुम उससे मिलना चाहती हो। होश में आने की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। तनु अपनी ये भाषणबाजी बंद करोगे? क्या ना, तुम्हारी ये भाषणबाजी की वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। So stop chewing my brain. अब क्या हुआ? अरे मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे तुम कोई टेंशन में हो। I mean, तुम कितनी कूल और काम बिहेव कर रही हो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे इन सारी चीजों से बचने के लिए तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडिया है। You're right. आइडिया है मेरे दिमाग, लेकिन भाई से बचने के लिए नहीं, तुमसे बचने के लिए। क्या ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे तुम कोमा में चली जाओ, ताकि तुम्हारी कंटिन्यूअस बड़बड़ बंद हो जाए और मेरी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाए।
आलिया खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। क्या करूं? इसे छोड़ के भी नहीं जा सकती और यहाँ रह भी नहीं सकती। कहाँ फंस गई मैं? सिस्टर, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली को बुलाओ। आप मेरी फैमिली को बुला क्यों नहीं रहे? अरे वो लोग बाहर परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे, तो पता नहीं मैं अंदर कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। प्लीज गो कॉल माय फैमिली। व्हाट आर यू लुकिंग एट मी फॉर? लेकिन सर मैंने तो आपकी फैमिली ही। आपको सुनाई नहीं देता है? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ऐसे कॉल माय फैमिली। गो। मैम आप तो यहीं पे खड़ी हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं मेरी फैमिली को बुलाइए। आपको देखा नहीं क्या? वो देखा उन्होंने, मैंने स्माइल भी किया, फिर वो। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पहचान नहीं रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब आप प्लीज जाके उन्हें चेक कीजिए। वो मुझे पहचान नहीं रहे। मैं थी वहां पे सामने खड़ी, लेकिन वो नर्स को बोल रहे थे कि उनकी फैमिली को बुलाए। वो मुझे देखकर अनदेखा कर रहे थे, कह रहे थे फैमिली कहाँ है, फैमिली को बुलाओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से होश ना आया हो, पर मैं अभी चेक करता हूँ। कम डॉक्टर। डॉक्टर साहब क्या हुआ उन्हें? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? आपको कुछ पता चला? प्लीज बताइए। देखिए मिसेस मेहरा, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर सच है। सो प्लीज हिम्मत से काम लीजिए आप। एक्चुअली में वो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे क्या हुआ है उन्हें? एक्चुअली बात यह है कि दिन में उनका जब चेकअप किया तो हमें यह पता चला कि उन्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया है। रेट्रोग्रेड अमनीशिया क्या है? डॉक्टर साहब ये क्या होता है? कोई बीमारी होती है क्या? It is a loss of memory access to events that occurred or information that was done before an injury or many times on the onset of a disease. आप प्लीज ये डॉक्टरी भाषा में ना बताएं, सिंपल भाषा में बताइए ना, क्या हुआ मेरे बच्चे को? देखिए ये एक तरह का मेमोरी लॉस है जिसमें पेशेंट अपनी याददाश्त खो देता है। क्या मेरे अभी की याददाश्त चली गई? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर यह बीमारी इंसान की याददाश्त से ही जुड़ी हुई है। जैसे कई बार हम गिर जाते हैं सड़क से या सीढ़ियों से, तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आया, कैसे गिरा, और फिर हमें याद आने लगता है कि हमारे साथ हुआ क्या था। पर जिस एक्सीडेंट में दिमाग पर चोट लगती है उसमें इसका असर ज्यादा होता है, और इस एक्सीडेंट में मिस्टर मेहरा को दिमाग पर चोट लगी थी। वो पहाड़ी से गिरे थे। कितना खतरनाक एक्सीडेंट था। डॉक्टर आपने तो कहा था उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उसको होश भी आ गया, तो ये सब अमनीशिया, ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर ऑपरेशन से पहले पेशेंट की जान को खतरा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस कुछ ऊपरी चोटें आई हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटली है या नहीं ये तो होश आने के बाद ही पता चलेगा। हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इस एक्सीडेंट का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। यहाँ दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डील करता है, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जहां कुछ समय की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बीते हुए कुछ सालों की, कुछ हफ्तों की। हम ये तो पता लगा सकते हैं कि उनकी मेमोरी पर इंपैक्ट पड़ा है, पर कितना पड़ा है, उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में उन्हें पता है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हो कि उसको कुछ भी आती है? ऐसा नहीं है, उन्हें याद होगा, पर कितना और क्या ये हम नहीं बता सकते। आप लोगों में से वो किसे पहचानते हैं, किसे नहीं पहचानते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कितने टाइम पीरियड का मेमोरी लॉस हुआ है। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और एक्सीडेंट के पहले का भी उन्हें कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर आर यू ट्राइंग टू से कि भाई को एक्सीडेंट के बारे में या एक्सीडेंट से पहले जो कुछ भी हुआ वो
कुछ भी याद नहीं रहेगा? ये तो मिस्टर मेहरा से बात करने के बाद ही पता चलेगा। मेरी फैमिली खुद क्यों नहीं हारी? पता नहीं बाहर कौन आया है कौन नहीं, और उठ भी तो नहीं पा रहा हूं ना, ऊपर से ये लोग। भाई मैं वो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना पढ़ाई के लिए, यहाँ का भाई? एक्चुअली मैं आज ही आई। आप कैसे हो भाई? आपको मैं याद हूँ? Are you kidding me? अरे मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा था तो मुझे याद कैसे नहीं होगा? आप सब उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। वो आप में से किस किस को पहचानते हैं, क्या क्या बात करते हैं, उन्हें क्या क्या बातें याद आती हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि वो अपना कौन सा पार्ट भूल चुके हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो आलिया? मार्च में तुम्हारी एग्जाम से तुम्हें वहां होना चाहिए। एग्जाम्स तो प्रीपोन हो गए भाई। एग्जाम्स प्रीपोन हो गए? और रिजल्ट्स कब आएंगे? रिजल्ट्स भी आ गए। एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? Just relax भाई। आप स्ट्रेस मत लीजिए। You know what? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। मैं आज ही तो आई हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ओके? कैसा रहा? क्या? तुम्हारा एग्जाम आ गया और रिजल्ट्स? I'm sure तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया होगा, है ना? यूनिवर्सिटी नहीं तो अपने कोर्स में तो किया ही होगा। हाँ भाई, ऑफ कोर्स मैंने टॉप तो करना ही था ना। अब मैं आपकी बहन हूँ, एक रॉकस्टार की बहन हूँ, लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, ऑलवेज रॉकिंग, लिटिल रॉकस्टार। Come give me a hug. डॉक्टर ऐसे हम लोग कैसे उससे बात करेंगे? आप कम से कम ये तो बताइए कि उसको कितनी बातें याद है, वो अपनी लाइफ का कौन सा चैप्टर भूल चुका है, क्या याद है? आप कुछ तो बताइए ना प्लीज। मैंने आपको बताया ना कि ये पता लगाना हमारे हाथ में नहीं है, और आप भी पता मत लगाइए, क्योंकि आप उनसे सवाल करेंगे और वो अपने दिमाग पर जोर डालेंगे। सो ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अपनी पत्नी को तो वो पहचान नहीं पाए, और अब पता नहीं किसको पहचानेगा किसको नहीं पहचानेगा। तो ये क्या ठीक है? माता जी आप इतना मत सोचिए, ये कोई स्पेशल केस नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कितने फेमस लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या हम उससे बात करके पता लगा सकते हैं कि उसे कितनी बातें याद है और कितनी बातें याद नहीं, ताकि कम से कम हम ये डिसाइड तो कर सके कि किसको उसके सामने भेजना और किसको नहीं। देखिए इसके लिए तो आपको भाई की मेमोरी 2.5 साल पहले तक की जा चुकी है। जो बात ये डॉक्टर नहीं कह पा रहे, तुम्हें तो यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ, और उन्हें सिर्फ वही बात याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई थी। वो मुझसे वही सवाल पूछ रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई बीच में छोड़कर क्यों आई। मेरे तो एग्जाम्स थे, रिजल्ट्स एंड ऑल दैट। तो वो तो बात 2.5 साल पुरानी है। सो आई एम अज्यूमिंग कि 2.5 साल के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है, और वही डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी याद नहीं है कि वो मुझसे नाराज थे।
वो उसी जोन में है जहां वो 2.5 साल पहले थे। मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि आलिया तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम बीच में क्यों आई और सब कुछ। एक्चुअली उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर और अपने म्यूजिक पर है। उन्हें सिर्फ उतना ही याद है। चलिए, अच्छा हुआ कि आप लोगों को पता चल गया कि पेशेंट को क्या याद है और क्या नहीं। अब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बातचीत कीजिए। चलिए डॉक्टर। दादी, भाई आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको अंदर बुला रहे हैं दादी। उन्हें पिछले 2.5 साल की कोई बात याद नहीं। मतलब उन्हें यह भी याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि हम कभी मिले भी थे। अरे रॉकस्टार दादी, व्हाट्स अप, हाउ आर यू माय स्वीटहार्ट। पूरब, मेरे दोस्त, मेरा भाई, कैसा है तू? ऐसे हाल तो तुझे मेरा पूछना चाहिए। और कहाँ हो तुम लोग? कब से मैं तुम लोगों को बुला रहा हूँ, तुम लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? क्या फ्लॉप कॉन्सर्ट के प्रोड्यूसर की तरह मुंह लटकाए खड़ा है? नाराज है क्या मुझसे? बे नाराज तुम मुझे तुझसे होना चाहिए। मेरे बर्थडे वाले दिन तू मीटिंग करने चला गया। नहीं, वो बर्थडे वाले दिन की बात नहीं है। क्या बात है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? देख, नाराज तो मैं तुझसे था, लेकिन किस बात के लिए था वो याद नहीं। अरे दादी, आप ही बताइए ना कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों मैं यहाँ पर हूँ? बताइए बेटा। तू भी ना अभी ऐसा भी कुछ कहाँ हुआ? देख, तू ठीक तो है, और तू ज्यादा ध्यान मत दे इस बात पर, अपने आप को स्ट्रेस मत दे। जल्दी ठीक होना है तू ना, वापस ये सारे कॉन्सर्ट सब शोज भी तो करने हैं। तो ठीक तो होगा ही ना। अब अरे दादी, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम फिट फाइन, सब कुछ एक पीस में। आप चाहे तो चेक करके देख लो, कुछ नहीं है। क्या हो सकता? दादी आप खड़ी क्यों है? बैठिए बैठिए। हाँ, बैठिए। कैसी हैं आप? तू कैसा है? क्या पूरा, मैंने कहा था ना मेरे पीछे मेरी फैमिली का ख्याल रखना। मैं दादी का ख्याल रखूंगा, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। वैसे पूरब, मैं कितने दिनों से हूँ यहाँ पर? हाँ, कितने अपीयरेंसेस मिस किए मैंने? चौथा, बरसी, अरे बता ना, कितने लोगों का चौथा, बरसी, 13वां, कितने लोगों की शादी मिस की मैंने। बहुत सारे अपीयरेंसेस मिस किए होंगे ना मैंने, बहुत नुकसान हुआ होगा। कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भी तो। आई डोंट केयर बड़ी, आई एम अ रॉक स्टार। अरे 2-4 हिट शो दूंगा, फिर से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद आराम कर। ये एक्सीडेंट, ये आराम के वजह से बहुत नुकसान हुआ है मेरा। जल्दी से मुझे यहाँ से ठीक होकर निकलना है और अपने कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म कर गाने रिकॉर्ड करना है। वैसे दादी, रिकॉर्डिंग से याद है, मैंने एक नया गाना सोचा है। मुझे बताओ जरा, एक गाना कैसा लग रहा है आपको? ये सब क्या है? तुम जो कह रही थी वो सब सच है? वो सब सच है तनु। Oh my God, I don't believe this. विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था तनु। You know, I'm so thankful to God कि भाई एकदम ठीक है, और तो और उसके ऊपर उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मतलब अब अभी पहले जैसा हो गया है?
वो पहले मुझसे कितना प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था और अपनी बहन पे जान छिड़कता था। एग्जैक्टली धनु, वही अभिषेक प्रेम मेहरा जिसके गानों पर सब लोग पागल थे, उनके इशारों पर नाचते थे, लेकिन वो मेरे इशारों पर नाचते। जैसा मैं बोलती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते और वैसा ही करेंगे। उनकी लेटेस्ट मेमोरी ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अचानक आ गई हूँ, जिसका मतलब ये है कि उन्हें ये भी याद नहीं कि मेरे और पूरब की सगाई टूट चुकी है, और ये भी याद नहीं है कि मैंने कैसे उनकी शादी उस बहन जी प्रज्ञा से करवाई थी। ओह माय गॉड आलिया, आलिया मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? पिंच मी आओ। नहीं, ये रियलिटी है। अरे ये रियलिटी मतलब अभी प्रज्ञा को भूल गया तो प्रज्ञा की कही हुई बातें कैसे याद रखेगा? वो वीडियो जिसमें हमारी पोल खुल गई थी सब भूल गया। ओह माय गॉड। एग्जैक्टली तनु, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस वक्त कैसा फील कर रही हूँ। ओह माय गॉड। तनु स्वीटहार्ट, तुम्हें जैसा फील हो रहा है ना, मुझे भी उतना ही या फिर इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हमने जो सोचा था कि वो होगा वैसा हुआ ही नहीं, और जो उस प्रज्ञा ने सोचा था वैसा भी नहीं हुआ। लुक एट हर, भाई की लाइफ से तो अलग हुई, साथ के साथ भाई की मेमोरी से भी अलग हो गई। अब प्रज्ञा सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है, वो नाम जो भाई ने कभी पहले सुना भी नहीं होगा। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे संभालो, मैं कहीं गिर ना जाऊं। तनु, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कर दो, पर प्लीज कंट्रोल करने के लिए मत बोलो। ऐसी खुशी रोज थोड़ी ना मिलती है एंजॉय करने के लिए। मैं तो अब पूरी लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा ना इनकी याददाश्त वापस लाने का। डॉक्टर, वो हम सबको पहचान रहे पर दी को नहीं पहचान रहे। अब उसको कैसे बताएं कि उसकी शादी हुई है? उनसे कुछ तो तरीका होगा ना, बताइए प्लीज। आपने तो देखा है ना, प्रज्ञा अभी को बहुत प्यार करती है। अब उसकी याददाश्त चली गई है तो ये मेरा मतलब है आप कुछ कीजिए ना। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, पर आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मेडिकल साइंस में इसका कोई भी इलाज नहीं है, और इस वक्त पेशेंट को हम फोर्सफुली कुछ नहीं याद दिला सकते। इससे पेशेंट को नुकसान ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो ऐसे कैसे जिएंगे? वो जैसे थे वैसे ही जिएंगे, जैसे आप लोगों के साथ में रहते थे वैसे ही रहेंगे, और इस बीमारी से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना ही उन्हें कभी फील होगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। आप समझ नहीं रहे, वो प्रज्ञा दी को पहचान नहीं रहे। वो हम जानते हैं कि वो उसकी बीवी, और हम कैसे चुप है? देखिए, अगर उनकी शादी 2.5 साल पहले हुई होती तो वो इन्हें जरूर याद रखते, पर क्योंकि वो अपनी लाइफ के पिछले 2.5 साल पूरी तरह से भूल चुके हैं, वो इन्हें भी नहीं पहचान पाएंगे, और ना ही आप उन्हें याद कराने की कोशिश कीजिएगा। मतलब हम उनके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दें? मैं ये उम्मीद ही छोड़ दूं कि वो कभी मुझे पहचान सकेंगे? आप उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। यदि आप वक्त से पहले सब कुछ बदलना चाहेंगी तो शायद हो सकता है कि कुछ भी ना बदले। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, तो आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। जबरदस्ती उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। वो जो करना चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दीजिए। जो चीज उन्हें पसंद नहीं है वो मत कीजिए। जिस चीज से उन्हें तकलीफ होती है वो मत कहिए, और जिन लोगों को वो नहीं पहचानते उन्हें तो उनसे बिल्कुल ही मत मिलाइए, और ये मत पूछिए कि वो उन्हें याद करने की कोशिश करें। जस्ट डोंट पुश हिम बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंफर्ट। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? उन्हें होश आ गया, वो ठीक है, सही सलामत है, मुझे खुश होना चाहिए, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अपनी उन्हें एक नई जिंदगी थी, मेरे सुहाग को बचा लिया, फिर मेरे मन को आपसे शिकायत क्यों? मैं तो चीख चीख कर उनसे कह रही थी ना कि वो मुझसे बातें करे, अपनी आंखें खोले। उनकी आंखें भी खुली है, वो बातें भी कर रहे, और मुझे बुरा लग रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उन्हें सुन सकती हूँ, उनसे बातें नहीं कर सकती, उन्हें छू सकती हूँ, उन्हें गले से नहीं लगा सकती, उन्हें नहीं बता सकती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इतने दिनों तक मैं उनसे दूर रहकर हर किसी से लड़ती रही, इसी उम्मीद से ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी जिंदगी से हर बुराई दूर हो जाएगी।
और अब तो सब ठीक है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।